Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Inza. My dear guys, once again we are here with the correction of the verb. हम verb की correction के मतलब बात कर रहे हैं और particularly for those very students who are interested in are to write correctly. So this is video is only for those very guys. और इसके अलावा आप जरा ज़हन में रखिएगा कि जब कभी भी आप करेक्शन की बात करते हो तो लैंग्वेज के अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो चीज़ होती है उसका ताल्लुक होता है कि हाउ वी आर एबल टू राइट एंड स्पीक एक्यूरेटली, और जो स्पोकन है उसके बारे में फ्लुएंसी भी हमारी ज़रूरी होती है। तो मैं आपका टाइम तो बिल्कुल ज़ाया कभी नहीं करता, ना मुझे पसंद है। तो चलें ज़रा हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास हैं दिस आर सम सेंटेंसेस एंड दिस इज एन एक्सरसाइज of the 10 sentences. So we are going to use the verb, that how we are able in order to use correct verb. तो verb का सही correction के साथ सही तरीकाकार हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सेंटेंस की तरफ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो she said that she is ready to leave early. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज यहाँ से है और एक she is ready to leave early. This is the second clause. So in this very sentence we can find out there are two clauses. The first clause is she said and the second clause is she is ready to leave early. So in this connection you can find out if in the first clause there is the second form of the verb, then in the second clause we must use the past tense. It means second form of the verb. So this is the thing that we are going to do. तो अब यहाँ पर जब आपने said देखा तो आपको पता चल गया कि is written incorrectly over here. हमने is को इस्तेमाल नहीं करना और इसकी जगह पर इस्तेमाल क्या करेंगे भला? दैट्स अ सिंपल नोशन दैट वी आर गोइंग टू यूज वाज। अब इससे पहले कि मैं आपको बहुत सारी और चीज़ें छोटी छोटी बताता चला जाऊं तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसे सिंपल हैं, उनको बता देता हूँ कि जब कभी किसी सेंटेंस के अंदर इज आर एम आता है तो वाज वर में कन्वर्ट होगा। जब आपके पास जो है वो हैज़ या हैव आता है हैड में कन्वर्ट होगा। जब विल या शैल आएगा तो वुड में कन्वर्ट होगा। और जब आपके पास कैन सी एन कैन इस्तेमाल होगा तो कुड में कन्वर्ट होगा। जब में आएगा तो माइड में कन्वर्ट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ये बातें थोड़ी ज़हन में रख लो, देन एवरीथिंग विल बी ओके। चलते हैं। तो शी सेड दैट शी इज, तो हमने किया कि शी वाज, चूंकि यहाँ पर पास्ट है आगे भी पास्ट आएगा। सेंटेंस नंबर सेकेंड, ही सेड टू मी, दिस इज द फर्स्ट क्लॉज, आई एम क्वाइट हेल एंड हार्टी। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दैट आई एम क्वाइट हेल एंड हार्टी। तो हमें पता चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के हिसाब से करें तो यहाँ पर हमें को ही इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा टारगेट है ही कोई नहीं। वी हैव टू से ये सेकंड फॉर्म है तो आपने एम की जगह पर भी वाज लगाना है। ही वाज क्वाइट हेल एंड हार्टी। तो एक्चुअल बात कही वाला ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दैट ही वाज क्वाइट हेल एंड हार्टी, वो बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त तवाना था। तो आगे चलते हैं जरा। द यंग लेडी आस्क्ड, नौजवान खातून ने पूछा। सो दिस इज द फर्स्ट क्लॉज, और जो सेकंड क्लॉज है दे विल कम लेट, वो देर से आएंगे। अब आपको पता चलेगा कि आस्क्ड इट शोज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म में वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर भी विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ विल वी आर गोइंग टू यूज वुड, हम वुड को लिख रहे हैं। फिर इससे आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड इंक्वायर्ड, मेरे दोस्त ने पूछा हाउ दे कैन हेल्प अस, वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली यू आर टू से कि यहाँ पर भी दिस इज द फर्स्ट क्लॉज एंड यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग द सेकंड क्लॉज, and in the second clause we can see there is can, and in the first clause we can say that there is inquired. It shows the second form of the verb. So in the same way can will be converted into, किसमें कन्वर्ट होगा? कैन किसमें कन्वर्ट होगा? चलें इसको जरा यहाँ पर पॉज करके देखें और फिर कमेंट्स में लिख दें और फिर चेक करें जरा क्या वेदर यू हैव डन द सेम थिंग। तो कैन को आप कुड में कन्वर्ट कर रहे हो। चलें ये तो बात होगी हमारे फर्स्ट 4 सेंटेंसेस की। अब हम चलते हैं जरा सेंटेंस नंबर 5। जुलेखा said that she has blue eyes, जुलेखा ने कहा कि उसकी नीली आंखें। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले वाली क्लॉज है सेड आ रहा है, लिहाजा आप दूसरी वाली क्लॉज में हैज की जगह पर यू आर गोइंग टू अप्लाई हैड। तो अब आप सेंटेंस जो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा वो होगा कि जुलेखा said that she had blue eyes. इन द सेम वे सेंटेंस नंबर 6 में है कि माई मदर सेड टू मी, मेरी वालिदा ने मुझसे कहा दैट आई मे टेक रेस्ट, में आराम कर सकता हूँ। अब यहाँ पर पास्ट आपको शो हो रहा है सेड से, लिहाजा आप मे को कन्वर्ट कर देंगे MIGHT माइड में। मे विल बी कन्वर्टेड इनटू माइड, माइड में कन्वर्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं जरा। दी ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा दैट हिज लाइफ नीड्स नो मर्सी,
उसकी ज़िंदगी को अब रहम की ज़रूरत है। दिन तो गिने जा चुके हैं, अब किसी रहम की ज़रूरत नहीं, हालांकि इंसान को ज़िंदगी के हर लम्हे में रहम की तो ज़रूरत होती है। चलिए बहरहाल, तो अब हम ज़रा पहले सेंटेंस नंबर 7 करते हैं, फिर ज़रा 8 की तरफ आते हैं। तो अहमद सेड दैट ही रिपीट हिज वर्ड्स। अब यहाँ पर सेड आ रहा है, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो रिपीट की भी सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी रिपीटेड। तो हमने रिपीटेड लिख दिया, अहमद सेड दैट ही रिपीटेड हिज वर्ड्स, कि उसने अपने अल्फाज को रिपीट किया। नेक्स्ट नंबर 8 पे जो हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर नीड्स की जगह पर नीडेड इस्तेमाल करेंगे, चूंकि ऊपर पास्ट आया है सेड, लिहाजा यहाँ पर भी दूसरे हिस्से के अंदर भी इन द सेकंड क्लॉज वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अब है सेंटेंस नंबर 9 और 10, आसान सा सेंटेंस है, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो फैक्ट्स होता है सेम रहते हैं ना, चेंज नहीं होता है। तो जब चेंज नहीं होंगे तो इनको भी हम चेंज नहीं करने वाले हैं। जैसे द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, भाई ये फैक्ट है, क्या हकीकत है। तो लिहाजा वी आर नॉट गोइंग टू, हम ये नहीं कहने वाला है कि रोज इन द ईस्ट, हम कहेंगे राइजेज, ऐसे रहेगा। इन द सेम वे सेंटेंस नंबर 10 में है, समवन सेड दैट द अर्थ इज राउंड, जमीन जो है वो राउंड है, वैसे तो ओवल शेप है, लेकिन चलो हम लिख दिया। तो अब चूंकि ये जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है दैट इज द यूनिवर्सल फैक्ट, ये एक हकीकत है, इस वजह से हम कुछ ऐसे नहीं करने वाले जहां पर के जाकर हम क्या करें कि सेकंड फॉर्म लगाएं, हम ऐसे रहने देंगे। बात क्या ही भला, बात सिर्फ इसको हम रिकैप करते हैं कि जब भी पहले वाली क्लॉज के अंदर पास्ट आता है, अगले वाली क्लॉज में पास्ट आएगा, लेकिन अगर अगले वाले हिस्से के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आई है। तो अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल की, और कोशिश किया करो शेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।